से कि 2024 का शंखनाद हो चुका है। हमारे देश में लोकसभा का आम चुनाव निकट है और हम लोग चूँकि विगत 2 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं न कहीं 2 सालों के आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने अब तक चूँकि हम लोग बिना किसी पद में रहे बिना लगभग 50 से अधिक मजदूर ऐसे हैं जो देहांत होने के उपरांत उनको एवरेज हमने 10 लाख मुआवजा देते हुए लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का काम किया। हम लोग कोई पद में नहीं है, कोई पावर में नहीं, उसके बावजूद लगभग हजारों केसेस ऐसे हैं जब मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर किया गया था और हम लोगों के आंदोलन के बाद उनको पुनः फैक्ट्रियों में बहाल किया गया। यानी उसके बाद हम लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर हम लोग बिना पद में रह के, बिना पावर में रह के, सड़क में लड़ते हुए अगर इतना काम कर सकते हैं तो एक बार हमें हाउस में जाना चाहिए। उस हाउस में जाना चाहिए जिसमें हमारी जनता की सर्वोच्च आस्था है, जहाँ से विधि का निर्माण होता है और सभी तबका, सभी वर्ग के लोग एक आशा भरी किरणों से देखते हैं कि हमारे लिए भी यह नया विधेयक कुछ लेकर आएगा। तो इसलिए अब हमारा मानना है कि जब हम लोग बिना कुछ पद में रहे बगैर अगर लोगों के लिए इतना लड़ सकते हैं तो सदन में जाकर जब हमारी आवाज़ को एक संवैधानिक ढंग से हम लोग को रखने का मौका मिलेगा तो शायद इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए और खासकर कोयलांचल के लिए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस बात को आपको मानना होगा, कोयलांचल में कोयला के मामलों को लेकर जिस प्रकार से मैंने आवाज़ उठाया है शायद ही कोई उठा पाता है। टाटा के खिलाफ हो, वेदांता के खिलाफ हो या फिर जो भी तमाम फैक्ट्रियां संचालित हो रही है उनकी जो गलत नीतियां हैं उसकी जिस प्रकार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैंने आलोचना की है, मैंने जो तर्क संगत बातों को प्रस्तुत किया है, ये शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर कर पाता हो। तो इसीलिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि ये गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ये वाघमारा विधानसभा है और चूँकि मैं भी गिरिडीह लोकसभा से बिलोंग करता हूं और उम्मीद है कि हमारे संगठन के साथी ऐसा चाहते हैं कि हम लोकसभा की उम्मीदवारी को प्रस्तुत करें, तो लिहाजा अगर गिरिडीह लोकसभा को हम चयन करते हैं तो उसके हिसाब से ये कतरास का क्षेत्र, बाघमारा का क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी निर्णायक और अहम होगा। देखिए, चूँकि धनबाद मेरा जिला है लेकिन मेरा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा है और चूँकि इस बात को थोड़ा स्वीकारना होगा कि अभी फ़िलहाल जो राज्य में परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी बन के हम रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच फरजान खान हमारे महासचिव बैठे हैं, तो इस प्रकार हम लोग अपनी जो केंद्र की कमेटी है उसका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम होने के कारण कहीं ना कहीं फोकस हम पे ही आता है। तो इसलिए हम संगठन का एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधों पर है, तो हम प्रयास करेंगे इन दोनों सीटों में से और प्राथमिकता हमारी गिरिडीह इसलिए रहेगी क्योंकि वो हमारा होम सीट है और अगर हमारी तैयारी पुख्ता होती है तो दोनों सीटों पर भी सोचने का विचार किया जाएगा। एंड कुल मिलाकर हम लोग धनबाद लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा यहाँ प्रभावी तौर पर चुनाव लड़ेंगे ताकि इसका समीकरण हमारे राज्य के विधानसभा में देखने को मिले। देखिए, अगर मेरा मानना है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, कोई तीसरा फ्रंट आना चाहिए। जैसे इस देश में दक्षिण भारत से भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो बेहतर विकल्प बन के आते हैं। हमारे उत्तर भारत में नीतीश जी रहे, केजरीवाल जी रहे, एक विकल्प बन के उनको अगर सामने आते हैं और तीसरे स्तर को अगर मजबूत करते हैं, देखिए इससे क्या होगा कि एक लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें जनता का विश्वास रहेगा। देखिए, अब ये हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। हम लोग चूंकि इस राज्य में एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं जो इस राज्य के लोगों के हक अधिकार की बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करे, सामाजिक व्यवस्था की बात करे